अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। व्यूअर्स, मैं हूँ सोहेल अब्बासी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सोहेल अब्बासी हिल्स। मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि इमाम मुक़्तदी और मुनफरिद के नमाज में क्या फ़र्क होता है। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तो बढ़ते हैं वीडियो की जानिब। सबसे पहला सवाल जो आम तौर पर होता है कि इमाम किसे कहते हैं। ठीक है, तो इमाम जमात कराने वाले को कहा जाता है, जो जिसके पीछे हम बाजमात नमाज अदा करते हैं। इसके बाद हम मुक़्तदी को मुक़्तदी कौन होता है, किसे कहते हैं, या फिर मुक़्तदी किसे कहते हैं। मुक़्तदी जो इमाम के पीछे नमाज अदा करता है उसे मुक़्तदी कहा जाता है। और मुक़्तदी के पे लाजिम है कि वो सिर्फ जैसे हम नमाज 2 रकात या 1 रकात नमाज 2 रकात नमाज पढ़ते हैं, तो जब हम इमाम अल्लाहु अकबर कहे तो हमें सिर्फ सना यानी सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक पढ़ें और इसके बाद खामोश हो जाए। और जब इसके बाद इमाम जो है सूरह फातिहा और उसके साथ कोई सूरत मिला के पढ़ता है, और जब फिर रुकू में जाए तो अल्लाह अल्लाहु अकबर कहे तो हमें उसके रुकू की तस्बीहात यानी सुब्हान रब्बियल अज़ीम 3 मरतबा या 3 से ज़्यादा बार भी पढ़ सकते हैं, लेकिन 3 बार पढ़ना वाजिब है। और इसके बाद जब इमाम समी अल्लाहु लिमन हमिदा कहे तो मुक़्तदी को रब्बना लकल हम्द कहना चाहिए। इसके बाद जब इमाम से अल्लाहु अकबर कहे तो इसके बाद मुक़्तदी को सजदे में जाकर सजदे की तस्बीहात सुब्हान रब्बियल आला 3 मरतबा या इससे ज़्यादा बार भी कह सकता है, लेकिन 3 बार कहना वाजिब है। इसके बाद इसी तरह 2 सजदे का करे और उसके बाद तशहद की हालत में दूसरी मतलब कि अपनी नमाज पूरी करे और फिर तशहद की हालत में बैठे और उसके मतलब तशहद की हालत में बैठ कर तहय्यातु लिल्लाहि व सलावातु व तय्यबातु अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू अस्सलामु अलैना व अला आलि इबादिल्लाहि स्वालिहीन अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। और इसके बाद दुरूद शरीफ और दुरूद शरीफ और जो बाकी दुआएं वो नहीं पढ़नी चाहिए। तशहद और दुरूद शरीफ और जो दुआ है उसको ना पढ़े। और जब इमाम सलाम फेरे तो पहले दाएं जानिब पर सलाम फेरे और फिर बाएं जानिब सलाम फेरे, लेकिन इससे पहले इमाम सलाम फेरे तो उसके बाद मुक़्तदी को चाहिए कि सलाम फेरे। हम में से बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं कि अभी इमाम सलाम फेर अभी उसने फेरा ही नहीं होता तो पहले हम एक सलाम फेर देते हैं, जो शरीयत के ख़िलाफ़ है और इसका बहुत बड़ा गुनाह है। तो पहले दाएं जानिब और फिर बाएं जानिब सलाम फेरे। के बाद बारी आती है मुनफरिद की। मुनफरिद अकेले नमाज़ पढ़ने वाले को कहा जाता है, जो अकेले में नमाज़ पढ़े या कहीं भी नमाज अदा करे। तो ये कुछ अहम चीज़ें थी जिनके पे मैंने कहा कि वीडियो बनाऊँ। हम तो हैं तो मुसलमान, लेकिन हमें बहुत सी ऐसी चीज़ों का पता नहीं होता। ठीक है, तो अगर वीडियो को अच्छी लगी हो तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। बढ़ते हैं, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तो ओके।